तो वही होना है फिर आपके साथ, आप कितना भी सोच लीजिए, क्योंकि हमारे माइंड की एक टेंडेंसी है, वो नहीं शब्द को जानता ही नहीं है, उसको नहीं पता कि नहीं क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो हमारे माइंड में पड़ी हुई हैं, कुछ ज्वेलसी की फीलिंग्स पड़ी हुई हैं। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स पड़ी हुई हैं, जब तक आप उनको नहीं निकालोगे, जब तक आप अपने माइंड की क्लीनिंग उन चीज़ों को नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने वो बातें नहीं सीखी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है काम कम करे। नमस्कार, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने से पहले आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं जाना तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शायद अच्छे से ना सीख पाएँ, इसलिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम माइंड को सीखते हैं कि माइंड क्या होता है, माइंड कैसे वर्क करता है। लेकिन माइंड को तो आप सीख लोगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने वो बातें नहीं सीखी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है काम कम करेगा तो फिर भी, लेकिन उतना नहीं करे। तो मैं चाहती हूँ कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करे। तो इसीलिए जो बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो बातें मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो नंबर 1 बात है वो क्या है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहली बात वो है क्लीनिंग ऑफ द माइंड। अगर आपने अपने माइंड की क्लीनिंग नहीं की तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा। क्लीनिंग ऑफ द माइंड मतलब क्या होता है, हमारे माइंड में बहुत सी बातें पड़ी हुई हैं। जैसे हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे माइंड में बहुत कुछ डलता रहता है, हम सीखते रहते हैं लाइफ से और उसको डालते रहते हैं। बहुत सी अच्छी बातें पड़ी हैं, बहुत सी बुरी बातें पड़ी हैं। तो अगर जो बुरी बातें हैं, जैसे बुरी बातें मीन्स जैसे बहुत सारे डर पड़े हुए हैं हमारे मन में, किसी भी टाइप का डर हो सकता है, हमारे लाइफ को लेके डर हो सकता है, हमारे बच्चों को लेके डर हो सकता है, हमारी हेल्थ को लेके डर हो सकता है, किसी भी टाइप का डर हो सकता है। यानी कि जो फियर हमारे माइंड में पड़े हुए हैं, पहले हमको वो निकालने पड़ेंगे। हमको अपने माइंड की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। हमारे और भी फीलिंग्स हमारे मन में पड़ी हैं, जैसे एंगर पड़ा है, बहुत सी बातों का गुस्सा पड़ा है, हमको सैडनेस पड़ी है, किसी बातों का दुख पड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो हमारे माइंड में पड़ी हुई हैं, कुछ ज्वेलसी की फीलिंग्स पड़ी हुई हैं। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स पड़ी हुई हैं, जब तक आप उनको नहीं निकालोगे, जब तक आप अपने माइंड की क्लीनिंग उन चीज़ों को नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको इनकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। आप पहले देखिए, अपने माइंड पर वर्क कीजिए कि ये फीलिंग्स हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हैं तो इन पे वर्क कीजिए। कोई किसी भी टाइप का डर है, आप उसको नोट डाउन कीजिए, एक कॉपी लीजिए, उसको लिखिए कि आपको किससे डर लगता है, किस बात का आपके मन में डर है, कौन सा इमोशन आपका कहीं पड़ा हुआ है। जैसे आप अगर अपने घर की क्लीनिंग नहीं करेंगे और नया सामान ला के रख लेंगे तो क्या होगा, वो भी आपके उस गंदे घर में उतना नहीं सजावट देगा, उतना नहीं जमेगा। तो ऐसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जब वर्क करेंगे और आपने अगर अपने माइंड की क्लीनिंग नहीं की तो आपको वो उतना नहीं फ़ायदा देगा। तो इसी तरीके से क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और क्लीनिंग आप जब कर पाएंगे जब आप पता लगाएंगे कि कौन कौन सी फीलिंग्स आपके अंदर पड़ी हुई हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी फीलिंग्स हैं और उनको हटाइए। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना पड़ी है, किसी ने आपका कभी कुछ किया था, हटा दीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए। कोई गिल्ट पड़ा हुआ है, गिल्ट को हटा दीजिए। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं जो माइंड में रहती हैं और ये हमको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो जब तक आप इनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तब तक हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर नहीं बढ़ सकते। तो नंबर 1 पॉइंट क्लीनिंग ऑफ द माइंड। नंबर 2 पॉइंट, आप अपने गोल सेट कीजिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो वर्क करने निकल गए, लेकिन गोल का ही नहीं पता। पहले ये सोचिए आप चाह क्या रहे हैं।
लोग ये तो जानते हैं कि जो नहीं चाहते उसकी तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो चाहते हैं उसकी बात ही नहीं करते। लोग आते हैं बोलते हैं कि हम बीमार नहीं रहना चाहते, हम दुखी नहीं रहना चाहते, ऐसी बातें करते हैं। तो लेकिन वो चाहते क्या है ये नहीं पता उनको। वो ये तो उन्हें पता है, इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है उनके पास जो वो नहीं चाहते, लेकिन जो वो चाहते हैं उसकी लिस्ट उनके पास होती ही नहीं है। जब लोग आते हैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए, तब जब हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या है, आपका क्या फ्यूचर विज़न है, तो उनको कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं होता। बस वो जो नहीं चाहते कि मैं ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता, वो तो उनको सब पता है, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं वो उनको नहीं पता होता। तो अपना एक गोल सेट कीजिए। अगर आप अपना गोल सेट करेंगे तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आगे स्टेप्स पे बढ़ पाएंगे। अगर गोल सेट नहीं कर रहे हैं और बस इसी पे पड़े हैं कि मैं ये नहीं चाहता, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो वही होना है फिर आपके साथ, आप कितना भी सोच लीजिए। क्योंकि हमारे माइंड की एक टेंडेंसी है, वो नहीं शब्द को जानता ही नहीं है, उसको नहीं पता कि नहीं क्या होता है। वो आप जो फोकस कर रहे हैं ना, मैं दुखी नहीं होना चाहता, तो वो दुखी को ही फोकस कर रहा है। मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो वो बीमारी को ही फोकस कर रहा है, तो वो उसी को वर्क करेगा, उसी को बढ़ाएगा। तो अपना गोल सेट कीजिए। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, आप अपने इनर वर्ल्ड पे काम कीजिए। इनर वर्ल्ड मतलब अपने अंदर देखिए पहले, आप क्या हैं, बाहर को मत देखिए। लोग अपने को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि अपने आसपास में वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो ऐसा करता है, मैं आज उसकी वजह से ये नहीं बन पाया, मैं उसकी वजह से ऐसा नहीं कर पाया, मेरे मम्मी ने ऐसा किया था, मेरे पापा ने ये नहीं दिया था मुझे। उस पर फोकस करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो खुद क्या कर पा रहे हैं। वो खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और वो दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो आप उस पर वर्क कीजिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। पहले आप ये फोकस कीजिए कि कैसे आप क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, क्या आपके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, आप उस पर वर्क कीजिए। तो वर्क ऑन योर इनर वर्ल्ड, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, जब आप इन तीनों पॉइंट्स पे वर्क कर लेंगे, यानी कि आप अपनी क्लीनिंग कर लेंगे, गोल सेट कर लेंगे, और जब आप अपने इनर वर्ल्ड पे वर्क कर लेंगे, तब आपका नेक्स्ट स्टेप होएगा टेक एक्शन। और टेक एक्शन में हम क्या करेंगे, तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वर्क करेंगे कि कैसे करना है। अगर आपने ये तीनों पॉइंट्स पे अच्छे से स्टडी कर ली, इनके पॉइंट्स बनाइए, इनको लिखिए, एक दिन में नहीं होगा, इनको काम कीजिए, इस पे आप समय निकालिए और इस पे आप वर्क कीजिए, तब आप एक्शन पे जाएंगे। तो आपका एक्शन ज़रूर होएगा। लेकिन आप अगर पहले ही एक्शन पे निकल गए तो आपको, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, मंजिल ही नहीं पता, जब मंजिल ही नहीं पता तो कहाँ जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं फिर तो आप जैसे सफ़र पे निकलते हैं तो एक होता है पर्टिकुलर जगह का टिकट लेते हैं ना, तो तब आप वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन आपने अगर घर से निकल कर पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, तो फिर आप XYZ किसी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे और कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो वही है, अगर आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जब आप निकलेंगे रास्ते पर, तो आप कहीं भी पहुँच जाएंगे। तो कहीं भी आपको नहीं जाना है, आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए कि आपको चाह क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, या क्या पाना चाह रहे हैं, या क्या चाह रहे हैं, या आप कुछ नहीं चाह रहे। तो अब वो भी उस पर सोचिए। अगर कुछ नहीं चाह रहे तो सोचिए क्या अंदर चल रहा है आपके, दूसरों को मत देखिए। तो इन चीज़ों पे वर्क कीजिए, तब आप आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बढ़ेंगे। अगले एपिसोड में हम आगे के स्टेप्स पे बताएंगे कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे क्या। तब हम माइंड की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पे आप कमेंट लिखिए। आगे आप क्या चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं किस चीज़ की टॉपिक पे बात करूं, कैसे इसको मैं बढ़ूं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं अपना पर्सनल, तो वो आप कमेंट में लिखिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल सकते हैं। आप जो भी आपके मन में चल रहा है वो पूछ सकते हैं मुझसे। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।